अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल के सीईओ से कहा भारत में बंद करे आईफोन बनाना। ठीक है, भारत ने इनके जितने भी बयान है उसका कटाव किया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। आरजी ज्ञान सबसे सटीक। अब भारत में नहीं मिलेंगे आईफोन, आपके लिए वीडियो काफी इंपोर्टेंट होने वाली है क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ने आईफोन को लेकर एक बड़ी घोषणा कर दी है कि भारत में नहीं बनेंगे आईफोन। अगर आईफोन नहीं बनेंगे तो कैसे आप आईफोन खरीद पाएंगे, और जो आपका सपना है कि आपके पास एक आईफोन होना चाहिए। आजकल का युवा यही तो चाहता है कि आईफोन उसके पास हो, एक बड़ी गाड़ी उसके पास हो, लेकिन जब आईफोन नहीं बनेंगे तो फिर मिलेगा कैसे आपको। क्योंकि चाचा ट्रंप इस समय जो है बहुत ज्यादा चर्चाओं में, मतलब ये आदमी जो है दुनिया का सबसे, मुझे ऐसा लग रहा है कि परेशान आदमी है। मतलब ये भटकती आत्मा की तरह कभी इधर चला जाता है, कभी उधर चला जाता है, कभी ये घोषणा कर देता है, कभी ये घोषणा कर देता है। जैसे वास्को डी गामा भारत में आया था, उसने व्यापार किया, बिजनेस किया यहाँ पर और प्रॉफिट कमा के यहाँ से चला गया। उसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप भी दर दर भटकते फिर रहे हैं। ठीक है, जो मध्य एशिया वाले देश हैं वहां जाते हैं, वहां जाके बिजनेस करते हैं और भारत की जो अर्थव्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था का आधा अर्थव्यवस्था का बिजनेस ये 2 दिन के अंदर कर देते हैं यूएई, कतर और सऊदी अरब जैसे देशों से। और अब ये घोषणा करते हैं कि भारत में आईफोन नहीं बनेंगे। आईफोन के मालिक को ये बात जो है बोल देते हैं। जानेंगे इस वीडियो में पूरा मामला क्या है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्यारे भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। और जैसे कि भाई मैंने आपको बता ही दिया कि भारत में नहीं बनेंगे आईफोन, तो क्या होगा अब? क्या भारत अपना कोई आईफोन लॉन्च करेगा या क्या आईफोन अब मिलेंगे ही नहीं? ठीक है, अब ये आईफोन के सीईओ हैं, इनका नाम है टिम कुक और ये हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि भाई भारत में आईफोन नहीं बनेगा। अच्छा, भारत में अगर आईफोन बनता है तो भाई आईफोन कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा होता है। अगर अमेरिका में आईफोन बनेगा तो काफी महंगा आईफोन होगा, अमेरिका में अगर बन के वहां पर आएगा। यहां पर बनता है तो आईफोन थोड़ा सस्ता हो जाता है क्योंकि भारत में तो भाई जो जितनी भी कंपनियां हैं उनमें आसानी से वर्कर मिल जाते हैं, अमेरिका में वर्करों की भी कमी है। अब हम जानते हैं कि आगे पूरी बातें क्या थी इसमें। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल के सीईओ से कहा भारत में बंद करे आईफोन बनाना। भारत और पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष हुआ उसमें डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करते हैं, मैंने दोनों देशों के बीच जो है युद्ध को रुकवा दिया है और पूरी दुनिया में ये दिखाना चाहते हैं कि मुझसे बड़ा व्यक्ति और मुझसे अच्छा व्यक्ति इस दुनिया में कोई है ही नहीं, कि मैं नहीं चाहता हूं कि 2 देश आपस में भिड़े, आपस में लड़ाई करें। इसके बाद प्यारे भाई उन्होंने जो है एक बयान दिया और भारत ने उसका पलटवार भी किया कि अमेरिका के राष्ट्रपति के कहने से हमने युद्ध नहीं रोका है, 2 देशों की सहमति से ही युद्ध रोका गया है। ये सब चीजें जो है बाद में बताएगी, सरकार के द्वारा बताएगी, भारत सरकार के द्वारा। इस बात से जो है डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा नाराज हुए। अब इस समय जो न्यूज में चल रहा है क्या डोनाल्ड ट्रंप की बात मानेंगे टिम कुक? एप्पल कहां बनाएगी आईफोन? आईफोन 16 की कीमत में हुई बड़ी कटौती, क्या आईफोन महंगे हो जाएंगे? मतलब इस समय बहुत सी न्यूज आपको देखने के लिए मिल रही होंगी। लेकिन प्यारे भाई अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने एप्पल की सीईओ टिम कुक से बात की और उनसे भारत में एप्पल के उत्पादन का विस्तार न करने के लिए कहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में इसका दावा किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने दोहा में एक कार्यक्रम में एप्पल के सीईओ टिम कुक से कहा कि भारत में फैक्ट्रियां लगाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं नहीं चाहता कि एप्पल के प्रोजेक्ट वहां बनाए, इंडिया अपना ख्याल खुद रख सकता है। इतनी बड़ी बात इनके द्वारा बोली गई, लेकिन इस व्यक्ति को यह नहीं पता है कि भारत से ही इनकी कंपनी चल रही है। ठीक है, भारत में भाई इतना बड़ा मार्केट है, भारत 145 करोड़ रुपए की आबादी है। ठीक है, पूरी दुनिया भारत के ऊपर निगाह रखता है, कोई भी बड़ी कंपनी आती है यहाँ पर बिजनेस करके चली जाती है और एप्पल का तो भाई सबसे बड़ा बिजनेस भारत के अंदर ही होता है क्योंकि इतनी ज्यादा जनसंख्या, लोग आईफोन तो खरीदेंगे। लेकिन टिम कुक क्या इनके बातों में आ सकते हैं? भाई कुछ भी हो सकता है। इन्होंने ये बात बोली है कि दोहा में एक कार्यक्रम में डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल की सीईओ टिम कुक से कहा कि मुझे टिम कुक के साथ थोड़ी परेशानी थी, कल मैंने उनसे कहा कि टिम आप मेरे दोस्त हैं, मुझे लगता है आप बहुत अच्छे दोस्त मेरे हैं, इन्होंने ये बात बोली। ये सब चीजें इनको जो है ये बोला गया। अब इसके बाद प्यारे भाई आप 500 बिलियन डॉलर लेकर यहां आ रहे हैं, लेकिन अब मैंने सुना है कि आप भारत में निर्माण कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि आप भारत में निर्माण करें। यदि आप भारत का ख्याल रखना चाहते हैं तो आप भारत में निर्माण कर सकते हैं क्योंकि भारत दुनिया में सबसे अधिक टैरिफ वाले देशों में से एक है, इसलिए भारत में बिक्री करना बहुत मुश्किल है। ये बात जो है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा बोली गई। ठीक है, मतलब जब व्यक्ति एक विनाश की ओर जाता है ना तो वो इस तरीके की ही बयानबाजी करता है। ठीक है, चाहे कोई भी रहे हो,
अगर इस तरीके की घोषणा, इस तरीके का अनाउंसमेंट ये करेंगे तो प्यारे भाई ये ज्यादा दिन के नहीं है। ठीक है, ये ना सोचे कि जीवन भर के लिए राष्ट्रपति बन गए। 4 साल का कार्यकाल होता है अमेरिका के राष्ट्रपति का। 4 साल के बाद जो है सरकार बदलेगी, सब कुछ बदलेगा, और फिर 4 साल के बाद जनता इनको दिखा देगी कि इन्होंने क्या किया है, क्योंकि अमेरिका की जनता भी इनसे परेशान है भाई। इतने मतलब प्रतिबंध, कभी ये टिकटॉक पर बैन लगा दिया इन्होंने, डब्ल्यूएचओ से बाहर हो गए, और उसके बाद जो है अमेरिका के ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। मतलब ये बंदा जो है इतना परेशान है, प्रतिबंध पे प्रतिबंध लगा रहा है, दुनिया पे टैरिफ लगा देता है, दुनिया चाइना को घेरने का काम करता है, फिर चाइना से दोस्ती कर लेता है। ये सब काम इसके द्वारा किए जा रहे हैं। ठीक है, ट्रम्प बोले कि मैंने टीम से कहा कि हमने पाया कि तुम वास्तव में अच्छे हो, हमने वर्षों तक चीन में तुम्हारे द्वारा बनाए गए सभी संयंत्रों को देखा है, अब तुम्हें हमारे लिए निर्माण करना है, हमें भारत में तुम्हारे निर्माण में कोई दिलचस्पी नहीं है, भारत खुद का ख्याल रखे। मतलब पूरी बातें इनके द्वारा भारत विरोधी की गई है। ठीक है, सभी बातों में इन्होंने कहा है कि भाई एप्पल के फोन भारत में नहीं बनने चाहिए, और ट्रंप का दावा, भारत ने अमेरिका वस्तुओं पर शून्य टैरिफ की पेशकश की है। दोहा में इसी कार्यक्रम में अपने भाषण के दौरान ट्रंप ने कहा कि भारत ने अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ हटाने की पेशकश की है, हम भारत में शीर्ष 30 में भी नहीं है, क्योंकि टैरिफ बहुत अधिक है। एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां उन्होंने वास्तव में हमसे कहा है कि कोई टैरिफ नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, मतलब भारत की आलोचना करने का काम ये सीधे सीधे लफ्जों में कर रहे हैं। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि भारत ने इनकी बात नहीं मानी। ठीक है, भारत ने इनके जितने भी बयान है उसका कटाव किया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी ये बात बोली गई थी कि हमने किसी के दबाव में आकर भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध चला है, ठीक है, उसको नहीं रोका। हमने स्वेच्छा से, मतलब दोनों देशों के मध्यस्थता हुई है, उसके बाद ये सब चीजें हुई है। पाकिस्तान हमारे सामने झुका, फिर हमने जो है उसको माफ करा। ऐसा कुछ नहीं कि चाचा ट्रंप की वजह से हमने ऐसा कुछ कर दिया है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक ट्रंप की हालिया टिप्पणियों से भारत निवेशक और लोग निराश हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की उनकी घोषणा से यह निराशा और बढ़ गई है, और भारत में इस बात से भी नाराजगी की है कि ट्रंप ने सुझाव दिया कि दोनों देशों को संघर्ष कम करने के लिए व्यापार की शर्तें रखेगी। मतलब यही बात बोली गई, भाई एक व्यक्ति जो है भारत की इतना विरोध में आ रहा है, तो आगे जाके जो है प्यारे भाई क्या होने वाला है, क्योंकि अमेरिकी बाजार में बिकने वाले 50% आईफोन भारत में ही बन रहे हैं। अब देखो, आईफोन भारत में बनेगा तो वो सस्ता पड़ेगा, मैंने जैसे शुरुआत में आपको बोल दिया था, क्योंकि आईफोन अगर भारत में बनता है तो उसकी जो लेबर चार्ज होते हैं, ठीक है, जितने भी चीजें होती हैं भारत में, सब चीजें सस्ती मिल जाती है। भाई अमेरिका में इतनी जनसंख्या कहाँ है? अमेरिका में लेबर का खर्च इतना महंगा पड़ेगा, सभी चीजें महंगी पड़ेंगी, अमेरिका में आईफोन बनेगा। भारत में आईफोन बनता है तो सस्ते में आईफोन मिल जाता है। और दूसरा प्यारे भाई, उस कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी हो जाता है। ठीक है, इस कारण ही तो वो भारत में आईफोन बना रही है, तभी तो उसका फायदा है भाई आईफोन बनाने का। ठीक है, 2026 तक देश में सालाना 6 करोड़ से ज्यादा आईफोन बनेंगे। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार चीन पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए एप्पल काफी समय से अपनी सप्लाई चेन को वहां से बाहर शिफ्ट करने पर काम कर रही है। एप्पल अगर अपनी असेंबली भारत की ओर इस साल के आखिरी तक शिफ्ट कर लेती है तो 2026 से यहाँ सालाना 6 करोड़ से ज़्यादा आईफोन का प्रोडक्शन होगा। ये मौजूदा कैपेसिटी से दुगना है। मतलब अगर 2026 तक, वैसे अमेरिकी राष्ट्रपति ने बोल दिया कि आईफोन भारत में नहीं बनने चाहिए, लेकिन प्यारे भाई अगर ऐसे ही चलता रहा, मतलब यहाँ पर आईफोन बनते चले गए, तो 2026 तक देश में सालाना 6 करोड़ आईफोन बनेंगे। ठीक है, इसकी घोषणा जो है, जो ब्लूमबर्ग है उसकी रिपोर्ट में दर्ज की गई। अब देखो, आईफोन में 354 रुपए की बैटरी लगाता है एप्पल। मतलब मैं एक आईफोन का आपको बता देता हूं कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से कितने रुपए का एक आईफोन तैयार होता है। तो प्रोसेसर इसका ताइवान से लगभग 7863 रुपए का होता है। डिस्प्ले इसकी साउथ कोरिया से आती है, 3286 रुपए की बनती है। बैटरी चाइना से 354 रुपए की होती है। 5G सेलुलर मॉडेम 2304 का होता है। मेमोरी अमेरिका से आती है 1887 की। स्टोरेज जापान से 1782 की। और रियर कैमरा जो होता है वो 10,988 रुपए का होता है। और मेन एनक्लोजर जो होता है वो 1799 का होता है। और अन्य सभी कंपोनेंट जो होते हैं वो 17,316 के होते हैं। ठीक है, टोटल इसके लागत जो है 47,587 रुपये होती है। फिर टैक्स वैक्स लगने के बाद आपके पास इतना महंगा फ़ोन हो जाता है। वैसे इसकी लागत जो है 47,587 रुपये की होती है आईफोन की। आईफोन 16 प्रो की हम बात करें, स्टोरेज इसमें 256 GB है। और प्रोसेसर इसका A18 प्रो है। और मेमोरी जो है 8 GB इसकी मेमोरी होती है आईफोन की। तो मतलब
आईफोन इतने रुपए में बनता है और इतनी सब चीज़ें जो हैं अलग अलग देशों से, इसके जो जितने भी चीज़ें होती हैं वो अलग अलग देशों में निर्माण करके फिर बाद में जो है आईफोन को तैयार किया जाता है। तो ये आईफोन का प्रोसेसर होता है जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। इसके बाद आईफोन के कंपोनेंट प्रोवाइडर देश की हम बात करें, चाइना 4.6%, ताइवान जो है 11.1%, जापान 13.6% और अमेरिका 21.9%, 26.8%, साउथ कोरिया, यूरोप के अन्य देश 21.9%। ठीक है, ये पूरा जो है आईफोन के जो कंपोनेंट प्रोवाइडर है देश हैं वो इस तरीके से होते हैं जो आपके सामने यहाँ पर दिए गए। अब सवाल बहुत से खड़े होते हैं कि मार्च 24 से मार्च 25 में 60% बढ़ा आईफोन का प्रोडक्शन। जी हाँ, बढ़ा है, क्योंकि पिछले सालों की तुलना में जो है इस साल काफ़ी लोग जो है आईफोन का यूज करने लगे हैं। सबका एक सपना होता है हम आईफोन खरीदे, चाहे भाई कुछ भी करे। आजकल का युवा क्या चाहता है कि जेब में उसके आईफोन होना चाहिए, चाहे किस्त उसकी चाहे कितनी महंगी हो, लेकिन उसे हवाबाजी दिखानी है। भाई देखो, अगर आपके पास पैसा है, मतलब आप कमाई करते हो, अच्छी आपकी गवर्नमेंट जॉब है, तो आप अपने शौक पूरे करें। लेकिन ऐसा नहीं कि कर्ज लेके आप आईफोन लेके घूम रहे हैं, बस वो दिखा रहे हैं कि हमारे पास आईफोन है, हम तो इतने बड़े अमीर हैं। बेटा, अमीरी जो है दिखावट से नहीं आती, अमीरी जो है दूसरों को दिख जाती है। अगर आप मेहनत करोगे, आप आगे बढ़ोगे, तो वो पूरी दुनिया को दिखेगा। ऐसा नहीं है आईफोन लेकर ही आप जो है हवाबाजी करके सब चीज़ें दिखा सकते हो। तो बेटा, आईफोन की बिक्री बढ़ी है पिछले सालों में, क्योंकि आजकल का युवा यही चाहता है कि भाई मेरे पास होना चाहिए आईफोन। भारत में आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग तमिलनाडु और कर्नाटक की फैक्ट्रियों में की जाती है। इसमें सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है फॉक्सकॉन करता है, और फॉक्सकॉन एप्पल का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर है। इसके अलावा टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और पोगाट्रॉन भी मैन्युफैक्चरिंग करता है, ये आपको पता होना चाहिए। भारत में एप्पल के सप्लायर्स, ये सब कंपनियां जो है एप्पल की सप्लायर्स है भारत के अंदर। और FY 2024 में $8 बिलियन आईफोन की सेल हुई है। 2024 में एप्पल के स्मार्टफोन की बिक्री $8 बिलियन तक पहुंच गई है, जबकि बाजार में इसकी हिस्सेदारी केवल 8% थी। भारत के उभरते मिडिल क्लास में अभी भी आईफोन एक लग्जरी बना हुआ है। ठीक है, मतलब मिडिल क्लास का जो है वही यही है कि आईफोन उनके पास होना चाहिए। तो इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि भारत में जो है आईफोन की जो है बहुत ज़्यादा बिक्री भी बढ़ रही है। अब अमेरिका के राष्ट्रपति ये बयान देते हैं, तो आने वाले समय में देखते हैं क्या होता है, कि टिम कुक जो है आईफोन बनाना यहाँ पर बंद कर देंगे, क्या आईफोन की बिक्री बंद हो जाएगी, वो तो समय ही बताएगा। लेकिन आज मैंने आपको आईफोन के बारे में बताया। और आपका क्या कहना है अमेरिका के राष्ट्रपति को लेकर, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्यारे भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ओके भाई, ध्यान रखिए।